हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपन एंगल बाइसेक्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर का आखिरी वीडियो होगा और इस वीडियो में अपन एंगल बाइसेक्टर दो सिमिलर त्रिभुज में देखेंगे कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनमें एंगल बाइसेक्टर किस प्रकार से काम करते हैं। तो आज मेरे भाई मेरे लिए एक स्पेशल डे है और यह दिन मेरे जीवन में हमेशा मुझे याद रहेगा। तो मैंने आज तक नहीं कहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए, लेकिन आज कह रहा हूँ कि यदि हो सके और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मेरे भाई, अपन देखते हैं कि दो सिमिलर त्रिभुज में या दो समरूप त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर किस प्रकार से कार्य करता है। और यदि मेरे भाई आपने सिमिलैरिटी वाला वीडियो नहीं देखा है या समरूपता वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। सिमिलैरिटी का दूसरा वीडियो देखिए आप, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एंगल बाइसेक्टर में सिमिलैरिटी किस प्रकार से काम करेगी। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज हैं तो उनमें एंगल बाइसेक्टर का क्या यूजेज हो सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया मेरे भाई ये, और ये एक त्रिभुज ये लिया मेरे भाई। और मेरे भाई इसको नाम दिया अपन ने, इसको नाम दिया मेरे भाई ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। सेम इसी प्रकार मेरे भाई इसको नाम दिया पी, इसको नाम दिया क्यू और इसको नाम दिया आर। मेरे भाई अपन ने ए के सामने वाली भुजा इस बी सी को ए माना, इस सी के सामने वाली भुजा मेरे भाई ए बी को सी माना, और मेरे भाई इस बी के सामने वाली भुजा ए सी को बी माना। सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस पी के सामने वाली भुजा को स्मॉल पी माना, इस आर के सामने वाली भुजा को स्मॉल आर माना और इस क्यू के सामने वाली भुजा को स्मॉल क्यू माना। तो अब मेरे भाई यहाँ से देखना आप, जैसे मैंने ये कहा कि अपन सिमिलरिटी वाला पॉइंट देख रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर में किस प्रकार से काम करेगा। तो अपन ये कह रहे हैं कि मेरे भाई जो त्रिभुज ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो अपन सिमिलरिटी के यूजेस को देख रहे हैं। बेसिकली सिमिलरिटी क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, वो तो आप सिमिलरिटी वाले वीडियो में देखिए जो मैंने आपको वहां पर पब्लिश कर दिया है, तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे भाई सिमिलरिटी के अनुपयोग देख रहे हैं और अपन ने ये कहा कि मेरे भाई जो ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। तो मेरे भाई यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हों तो उनके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के साथ आनुपातिक होती हैं। यदि आप यह नहीं जानते हैं तो सिमिलरिटी वाले वीडियो में देखिए, वहां मैंने विस्तार से बताया है। तो यहाँ पर देखना मेरे भाई, अपन ने कहा कि ए बी सी मेरे भाई सिमिलर है पी क्यू आर के, और यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखना, इसका एक एंगल बाइसेक्टर खींचा मेरे भाई, किसका, इस ए बी सी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर खींचा यहाँ से, जो मेरे भाई इस सी पॉइंट पर यहाँ मिल रहा होगा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस पी क्यू आर त्रिभुज का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा, और मेरे भाई पी क्यू आर त्रिभुज का जब एंगल बाइसेक्टर खींचा तो भाई इस पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा होगा। अब मेरे भाई देखना, यदि मेरे भाई अपन ने ए बी सी त्रिभुज को सिमिलर माना है, जैसे लिखेंगे अपन, यदि मेरे भाई जो है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है मेरे भाई या समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब मेरे भाई कौन कौन सी स्थिति होगी। तब मेरे भाई जो ए बी की लंबाई है, ए बी की लंबाई का मेरे भाई इस पी क्यू की लंबाई के साथ रेशियो, सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस ए सी की लंबाई का रेशियो इस पी आर के बराबर होगा। तो ए बी ए सी की लंबाई का रेशियो मेरे भाई पी आर के साथ जो बराबर होगा मेरे भाई इस बी सी की लंबाई का रेशियो क्यू आर के।
जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज करना। PR के साथ। अब मेरे भाई आप यहां से देखना, और मेरे भाई ऐसा क्यों होगा, तो इस कंप्लीट क्यों का जवाब मैंने सिमिलरिटी वाले या समरूपता वाले वीडियो में दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और मेरे भाई दूसरा पॉइंट ये है कि यदि ABC सिमिलर है PQR के, तो जो मेरे भाई कोण A है मेरे भाई वो बराबर होगा कोण P के, और मेरे भाई जो कोण B है मेरे भाई वो बराबर होगा मेरे भाई कोण Q के। और सेम इसी प्रकार मेरे भाई जो कोण R है मेरे भाई वो बराबर होगा मेरे भाई, जस्ट अ सेकेंड, कोण C लिखना पड़ेगा इसको यहाँ पर पहले। तो जो मेरे भाई कोण C होगा मेरे भाई वो बराबर होगा कोण R के। तो ये मैंने मेरे भाई जो पॉइंट हैं इस सिमिलैरिटी या समरूपता वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। अब मेरे भाई जैसे मेरे भाई जो ए पॉइंट है A से लेकर इसको D मान रहा है, और इसको मेरे भाई P से लेकर यहाँ तक S मान रहा है। ये मेरे भाई लंबाई है स्मॉल p, ये लंबाई है स्मॉल a। तो अब आप ध्यान से देखना मेरे भाई, अब आप सिर्फ त्रिभुज इस A, B और D और मेरे भाई इस त्रिभुज P, Q और S में बस देखना मेरे भाई। कौन से में? त्रिभुज A, B, D और मेरे भाई त्रिभुज P, Q और S में देखना मेरे भाई। तो अब आप यहां से देखना मेरे भाई त्रिभुज A, B, D और मेरे भाई त्रिभुज P, Q और S में देखना मेरे भाई। क्या देखना कि जो मेरे भाई ये जो कोण B है मेरे भाई वो बराबर है मेरे भाई कोण Q के, क्योंकि अपन ने दोनों त्रिभुज सिमिलर ही लिए हैं। और जब मेरे भाई सिमिलर वीडियो लिए हैं तो उनके सिमिलर त्रिभुज लिए हैं मेरे भाई, तो उनके जो मेरे भाई संगत कोण है वो बराबर होंगे। और मेरे भाई जो ये वाला कोण है, जैसे मेरे भाई कंप्लीट कोण A बराबर है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोण को समद्विभाजित करते हुए। तो मेरे भाई कोण को जब समद्विभाजित करते हुए खींचा गया है तो ये कोण भी बराबर होगा। तो अपने कहेंगे मेरे भाई कि जो मेरे भाई ये वाला कोण है मेरे भाई और जो A वाला कोण है, अपन कहेंगे कि पहले लिख रहा है यहाँ पर जो कोण B है मेरे भाई वो बराबर है मेरे भाई कोण Q के। दूसरा पॉइंट मेरे भाई जो कोण BAD है वो बराबर BAD है मेरे भाई, वह बराबर है कोण किसके? QP और S के, इस वाले कोण की। और जब मेरे भाई किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, अर्थात ये वाला कोण बराबर अपने आप होगा कोण D और कोण S। तो अपन लिखेंगे कि कोण D मेरे भाई वह बराबर है कोण S के। और मेरे भाई यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के बराबर हैं या तीन कोण एक दूसरे के बराबर हैं, बेसिकली यदि दो कोण दूसरे के बराबर हों तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। और ये मैंने सिमिलैरिटी वाले वीडियो में भी पढ़ाया है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो मेरे भाई यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो वे त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो अपन ये कहेंगे मेरे भाई कि जो त्रिभुज ABD है मेरे भाई वो सिमिलर है त्रिभुज किसके? PQ और S के। PQS के मेरे भाई सिमिलर है। और जब मेरे भाई कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर होता है तो उनकी मेरे भाई जो संगत भुजाएं हैं वो आनुपातिक होती हैं। तो जैसे अपन लिखेंगे मेरे भाई इनकी संगत भुजा क्या है मेरे भाई, तो संगत भुजाओं को लिखने का तरीका भी मैंने बताया है सिमिलैरिटी वाले वीडियो में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। और यहाँ से आप देखना चाहो तो कोण D के सामने वाली भुजा मेरे भाई क्या है, तो लिखेंगे A और B, इसके बटे में लिखेंगे मेरे भाई कोण D के बराबर इस त्रिभुज में कोण कौन है, तो अपन कहेंगे कोण S, और कोण S के सामने वाली भुजा है मेरे भाई PQ।
तो लेवल लिखेंगे बटे पी क्यू। मेरे भाई अब बराबर लिखेंगे कोण बी के सामने वाली भुजा कौन है मेरे भाई, ए डी, और कोण बी के बराबर मेरे भाई जो कोण है वो क्यू है, और क्यू के सामने वाली भुजा है मेरे भाई पी एस, तो लिखेंगे पी एस। तो मेरे भाई जो ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एस के, और मेरे भाई ए डी और पी एस क्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई जो ए डी है इस त्रिभुज ए बी सी के लिए एंगल वाई सेक्टर है, एंगल वाई सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। सेम इसी प्रकार मेरे भाई जो पी एस है वह भी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए एंगल वाई सेक्टर है या कोण समद्विभाजक है। अब मेरे भाई आप ध्यान से सिर्फ यहाँ पर ये बात देखना कि ये तो होगा पॉइंट फर्स्ट, और सेकंड पॉइंट मेरे भाई मैंने आपको सिमिलरिटी वाले वीडियो में बताया है कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके मेरे भाई जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है उनकी भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। ये पॉइंट मेरे भाई मैंने सिमिलरिटी के दूसरे वीडियो में पढ़ाया है, तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मेरे भाई ये है कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का रेशियो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के सिंपल रेशियो के बराबर होता है। तो मेरे भाई जो पॉइंट मैंने वहां पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग अपन लिखें मेरे भाई की जो ए आर का मतलब होता है एरिया या क्षेत्रफल, जो ए आर ए बी सी अपॉन ए आर पी क्यू आर, क्योंकि मेरे भाई ये जो मैंने त्रिभुज स्टार्ट में या शुरू में लिए थे ए बी सी और पी क्यू आर वो भी एक दूसरे के सिमिलर थे, तो उनकी मेरे भाई संगत भुजा कौन है मेरे भाई, ए बी है, एक ए बी है, और ए बी के रिस्पेक्ट में मेरे भाई जो संगत भुजा है वो कौन है, पी क्यू है, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर दोनों का। तो ये पॉइंट मेरे भाई मैंने सिमिलरिटी वाले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप इसको वहां से देखना। तो कौन सा पॉइंट पढ़ाया है मेरे भाई कि जो यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। अब मेरे भाई समीकरण 1 इसको मान रहा है, समीकरण 2 इसको मान रहा है, तो मेरे भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से इस ए बी बटे पी क्यू की जगह अपन ए डी बटे पी एस लिख सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो मेरे भाई मैं वही कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं सिर्फ ए आर ए बी सी अपॉन ए आर पी क्यू आर बराबर मेरे भाई अपन इस ए बी बटे पी क्यू की जगह लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू की जगह मेरे भाई ए डी बटे पी एस, तो लिखेंगे ए डी बटे पी एस का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां से क्या प्रूफ हुआ, तो मेरे भाई यहां से सिर्फ एक ही बात प्रूफ हुई, आप इसको नोट कर लेना। तो मेरे भाई यहां से सिर्फ एक ही बात प्रूफ हुई, वो क्या हुई कि जो मेरे भाई यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं और यदि मेरे भाई उनका जो क्षेत्रफल का रेशियो जो है मेरे भाई उनकी जो एंगल बाई सेक्टर है मेरे भाई एंगल बाई सेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एंगल बाई सेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो ये मेरे भाई पॉइंट है। ज्योमेट्री में मेरे भाई इतना डिटेल्स किसी ने भी नहीं आपको कभी पढ़ाया होगा, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखना। अब मेरे भाई अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया है, दूसरा पॉइंट ये बताया है मेरे भाई कि जो त्रिभुज के परिमाप का रेशियो होता है उनकी संगत भुजाओं के सिंपल रेशियो के बराबर होता है। तो अपन जैसे लिखेंगे मेरे भाई परिमाप ए बी सी अपॉन मेरे भाई परिमाप पी क्यू आर। अब मेरे भाई का जो रेशियो है मेरे भाई वह सिंपल रेशियो के बराबर होता है,
कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो परिमाप का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के सिंपल रेशियो के बराबर होता है। इस पॉइंट को मैंने सिमिलरिटी वाले वीडियो में पढ़ाया है। तो यहाँ से मेरे भाई इस ए बी के संगत भुजा है मेरे भाई वो पी क्यू है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू। अब मेरे भाई इसको समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 1। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से मेरे भाई इस परिमाप को अपन सिर्फ P लिख रहा है, तो P ए बी सी अपॉन मेरे भाई P पी क्यू आर का जो रेशियो है मेरे भाई वो ये आ गया, क्या आ गया, ए डी बटे पी एस। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दूसरा मेरे भाई पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का रेशियो यदि मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर खींचे जाएं तो एंगल बाइसेक्टर के सिंपल रेशियो के बराबर होता है। तो मेरे भाई यदि अपन से कहा जाए, यदि इस त्रिभुज का परिमाप दिया जाए मेरे भाई, इस त्रिभुज का परिमाप दिया जाए और एक एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई दी जाए और अपन से पी एस की लंबाई पूछ लिया जाए तो अपन यहाँ से इस पी एस की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। चलिए मेरे भाई अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट सिमिलरिटी में क्या है। तो अगला पॉइंट मेरे भाई क्या है वो देखना। अगला पॉइंट ये है मेरे भाई कि ये एक त्रिभुज है और ये एक दूसरा त्रिभुज है। इसको नाम दिया मेरे भाई ए बी और सी, और इसको नाम दिया मेरे भाई पी, इसको नाम दिया क्यू और इसको नाम दिया आर। मेरे भाई अपन ने ये कहा कि मेरे भाई जो त्रिभुज ए बी सी है बस सिमिलर है मेरे भाई त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अपन ये जानते हैं कि इनके संगत कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा मेरे भाई। इनकी संगत भुजाएं भी आनुपातिक होंगी। तो अब आप यहां से दूसरा पॉइंट देखना। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई कि यदि मेरे भाई इस ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए और इस बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो वो इस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस पी का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, इस क्यू का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए और इस आर मतलब इन तीनों का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए। तो इसको कह देंगे इन सेंटर 1 या I1 और इसको कह देंगे ए इन सेंटर 2 या I2, क्योंकि मेरे भाई तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के साथ जिस भी बिंदु पर मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर। तो अब आप ध्यान से देखना मेरे भाई, इस त्रिभुज मेरे भाई ए बी और I1 में देखना मेरे भाई, मैं कौन से की बात कर रहा हूं तो आप यहां पर ध्यान से देखना। मैं हाईलाइट किए दे रहा हूं कि इस ए आई बी में, इस ए बी और I1 में मेरे भाई सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस पी क्यू और I2 में मेरे भाई इस त्रिभुज में मैं कह रहा हूं। तो आप ध्यान से देखना मेरे भाई। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा है। तो अब मेरे भाई देखना यहाँ, तो अब मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई जो त्रिभुज अपन ने माना है मेरे भाई कि जो ए बी सी है मेरे भाई, जो ए बी सी त्रिभुज है मेरे भाई बस सिमिलर है त्रिभुज किसके मेरे भाई, पी क्यू आर के। क्योंकि अपन ने ऐसी स्थिति बनाई है। तो अब मेरे भाई ध्यान से देखना, यदि ये एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं तो मेरे भाई इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो मेरे भाई कोण बराबर है तो कोण का आधा भी बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर। माने अगर ये पूरा 60 डिग्री का था तो एक 30 डिग्री का होगा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई ये भी बराबर होगा।
तो मेरे भाई जो आधा बी कोण है मेरे भाई वह आधा क्यू के बराबर होगा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई आधा जो ए कोण है मेरे भाई वह आधा पी कोण के बराबर होगा। और जब मेरे भाई दो कोण एक दूसरे के बराबर है तो तीसरा अपने आप होगा। तो ए कोण जो मेरे भाई ये बड़ा वाला है इस छोटे वाले के बराबर अपने आप होगा। क्लियर है। तो यहां से मेरे भाई जो अपन संगत भुजाओं का रेशियो लिखेंगे मेरे भाई अपन ये कहेंगे मेरे भाई कि जो कोण A/2 है वह बराबर है मेरे भाई कोण P/2 के, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर का मतलब आधा ही तो होता है। सेम इसी प्रकार मेरे भाई जो कोण B/2 है वह बराबर है मेरे भाई कोण Q/2 के। और जब मेरे भाई किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के साथ बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो जो मेरे भाई कोण I1 पर बन रहा है वह बराबर होगा मेरे भाई I2 के। तो बेसिकली अपन त्रिभुज ए बी और I1 में ए अपन कौन से दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ए बी और I1 तथा मेरे भाई पी क्यू और I2 में। तो मेरे भाई यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं तो वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो अपन यहाँ से लिखेंगे मेरे भाई त्रिभुज ए बी और I1 सिमिलर है मेरे भाई त्रिभुज किसके, पी क्यू और I2 के। तो अब मेरे भाई आप यहाँ से ध्यान से देखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इनकी संगत भुजाओं का रेशियो मेरे भाई बराबर होगा। तो अब मेरे भाई आप यहाँ से देखना इसकी संगत भुजा कौन है मेरे भाई, तो इस कोण के सामने वाली भुजा मेरे भाई इस कोण I1 के सामने वाली भुजा ए बी है। तो अपन लिखेंगे बिल्कुल सही ए बी है। तो ए बी मेरे भाई इस I2 के, क्योंकि I1 के बराबर जो कोण है मेरे भाई I2 है और I2 के सामने वाली भुजा मेरे भाई पी क्यू है। तो लिखेंगे पी क्यू बराबर मेरे भाई जो है अपन लिखेंगे दूसरी संगत भुजा का रेशियो। तो इस ए से लेकर आई तक, क्योंकि मेरे भाई इस वाले कोण जो मेरे भाई B/2 इसके सामने वाली भुजा मेरे भाई क्या है, तो ए I1 है इसके सामने वाली भुजा। तो ए I1 तो अपन लिखेंगे मेरे भाई ए I1। सेम इसी प्रकार मेरे भाई इस कोण Q के सामने वाली भुजा, क्योंकि मेरे भाई B/2 के बराबर जो कोण है मेरे भाई वो Q/2 है और इस Q/2 कोण के सामने वाली भुजा मेरे भाई और वो है P/2। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर P/2। बेसिकली इनकी संगत भुजाओं को रेशियो में लिख रहे हैं। तो इसको पॉइंट मेरे भाई दे देंगे फर्स्ट। और मेरे भाई मैंने इस बात को सिद्ध भी किया है और आपको बताया भी है एंगल बाइसेक्टर के दूसरे वीडियो में कि मेरे भाई इस आई को केंद्र मानकर एक सर्किल इस प्रकार खींचा जा सकता है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए। तो मेरे भाई ये सर्कल की त्रिज्या होगी और ये जो कोण होगा मेरे भाई 90 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों होगा उसका आंसर भी मैंने पिछले पार्ट में दिया है। तो अब मेरे भाई इस ए I1 और इसको नाम अपन दे रहे हैं मेरे भाई, सपोज करो इसको नाम दिया D और इसको देखना मेरे भाई इस P/2 और इसको नाम दिया मेरे भाई S। तो मेरे भाई इस त्रिभुज में देखना अब कौन से त्रिभुज में मेरे भाई ए कोण 90 डिग्री होगा, ए कोण 90 डिग्री होगा। क्यों होगा इसका जवाब भी मैंने दिया है मेरे भाई, तो उसको वहां पर देखना आप। तो इस त्रिभुज मेरे भाई ए डी और I1 में देखना आप, सिर्फ ए डी और I1 में मेरे भाई तथा मेरे भाई इस पी एस और I2 में देखना मेरे भाई त्रिभुज पी एस और I2 में देखना क्या मेरे भाई जो कोण A/2 है मेरे भाई, ए वाला कोण जो है मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर है तो A/2 होगा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई जो P/2 है एक दूसरे के बराबर है और ए कोण मेरे भाई 90 डिग्री है और ए कोण भी 90 डिग्री है। और कैसा क्यों होता है मेरे भाई उसका जवाब अपन ने देखा है। तो तीसरा कोण मेरे भाई ये अपने आप बराबर होगा, ये वाला अपने आप बराबर होगा और तीनों कोण बराबर हैं मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई जो त्रिभुज मेरे भाई ए डी और I1 है मेरे भाई वह सिमिलर होगा त्रिभुज पी एस और I2 के। तो अपन लिखेंगे मेरे भाई त्रिभुज ए डी और I1 है मेरे भाई जो बस सिमिलर होगा मेरे भाई त्रिभुज पी एस और I2 के।
अब मेरे भाई यहाँ से आप पॉइंट देखना मेरे भाई, कौन सा पॉइंट देखना मेरे भाई कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनकी संगत भुजा अनुपातिक होती हैं। तो आप यहाँ से देखना मेरे भाई, इस a/2 के सामने वाली भुजा क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे मेरे भाई इसके सामने वाली भुजा है di1। और di1 मेरे भाई इस त्रिभुज के लिए मेरे भाई रेडियस भी है, त्रिज्या भी है, क्योंकि इसको केंद्र मानकर यदि सर्कल खींचेंगे तो ये रेडियस होगी। और रेडियस क्यों है मेरे भाई, इसका जवाब भी आपको देखना है तो वो एंगल बाई सेक्टर के दूसरे वीडियो में देखिए। तो इसको कहा रेडियस r1 और इसको कहा मेरे भाई रेडियस r2। इस P से इस S से लेकर I2 तक की दूरी को, तो इसको कहा मेरे भाई त्रिज्या r2। तो अब मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से लिख रहे हैं di1 अपॉन इस P/2 के सामने वाली भुजा मेरे भाई SI2, वो बराबर होगी मेरे भाई। अब दूसरी भुजा करें इसको मेरे भाई AI1 और इसके लिए क्या आएगी मेरे भाई PI2, तो अपन लिखेंगे AI1 अपॉन मेरे भाई PI2। तो इस di1 की जगह मेरे भाई इस त्रिभुज की रेडियस जो मेरे भाई है, इन सर्कल की जो रेडियस है मेरे भाई अंतः वृत्त की त्रिज्या r1 अपॉन मेरे भाई r2 का जो रेशियो आया मेरे भाई वो आया AI1 अपॉन PI2। और मेरे भाई आप यहां से देखना AI1 अपॉन PI2 मेरे भाई AI1 अपॉन PI2 ये एक दूसरे के बराबर है मेरे भाई। तो इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 से अपन नहीं लिख सकते कि मेरे भाई जो AB का जो रेशियो है PQ के साथ, वो बराबर होगा मेरे भाई R1 अपॉन R2 के। तो अब मेरे भाई यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, तो मैंने वो पॉइंट बताया था कि जो उनके क्षेत्रफल का रेशियो है मेरे भाई संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। तो कौन सा पॉइंट है मेरे भाई कि जो AR मेरे भाई ABC है अपॉन AR PQR है, वो बराबर है मेरे भाई AB अपॉन मेरे भाई PQ के इस होल स्क्वायर के। और ऐसा क्यों है मेरे भाई, तो सिमिलैरिटी वाले वीडियो में मैंने बताया है आपको, क्योंकि इसकी इस त्रिभुज ABC के लिए मेरे भाई जो संगत भुजा AB है तो इसके रिस्पेक्ट में संगत भुजा मेरे भाई P और Q है। तो अब मेरे भाई इसको यदि समीकरण 3 माने ले रहा है अपन, सपोज कर रहा है, और इसको समीकरण 4 मान रहा है, तो समीकरण 3 और 4 से मेरे भाई जो आया वो आया AR ABC अपॉन मेरे भाई AR PQR बराबर में आया मेरे भाई R1 अपॉन R2 के होल स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां से जो पॉइंट आया वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और यहां से जो पॉइंट आया मेरे भाई, जो इन सर्कल का जो अनुपात है मेरे भाई उसका जो स्क्वायर होता है, उसका जो वर्ग होता है, वह मेरे भाई दो सिमिलर त्रिभुज या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होता है, या मेरे भाई दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का रेशियो मेरे भाई उनके द्वारा बने इन सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मेरे भाई तीसरा पॉइंट है। ये मेरे भाई त्रिभुज पर अप्लाई होते हैं ये सारे पॉइंट। अब आप मेरे भाई एक और अगला पॉइंट देखिए। तो मेरे भाई अगला पॉइंट वही है मेरे भाई परिमाप वाला के, अपन कहेंगे परिमाप P, परिमाप को P से डिनोट कर रहा है ABC अपॉन मेरे भाई परिमाप PQR पर संगत भुजाओं के सिंपल रेशियो के बराबर होता है। तो बराबर अपन लिखेंगे क्या, बराबर लिखेंगे मेरे भाई AB अपॉन मेरे भाई PQ। तो इसको समीकरण मेरे भाई यदि 5 मान रहा है, तो इस समीकरण 5 और मेरे भाई इस समीकरण 5 और समीकरण 3 से मेरे भाई जो आएगा P ABC अपॉन मेरे भाई P
पी अर्थात परिमाप पी क्यू आर वो आया मेरे भाई R1/R2। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसको भी याद कर लेना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कौन सा पॉइंट निकाला मेरे भाई कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का रेशियो इन सर्कल की रेडियस के स्क्वायर इन सर्कल की रेडियस के सिंपल रेशियो के बराबर होता है परिमाप, और मेरे भाई क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई इन सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मेरे भाई दूसरा पॉइंट है। तो मेरे भाई अपन ने यहाँ पर मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर से संबंधित संपूर्ण थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे भाई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनकी जो मेरे भाई चाहे एटीट्यूड हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे मेरे भाई चाहे जोन सा भी पॉइंट हो, उसका जो रेशियो है मेरे भाई उस दूसरे त्रिभुज के उसी जैसे अपन कहें त्रिज्या का रेशियो त्रिज्या के साथ, भुजा का रेशियो भुजा के साथ, एटीट्यूड का रेशियो एटीट्यूड के साथ, सेम इसी प्रकार से मेरे भाई जितने भी पॉइंट रेशियो में बन सकते हैं उसके सिंपल रेशियो के बराबर होते ही हैं। तो आप इसको मान लेना कि जितने भी पॉइंट है उसके सिंपल रेशियो के बराबर होते हैं। सिर्फ मेरे भाई जो क्षेत्रफल का पॉइंट आता है मेरे भाई, क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई उसके जो क्षेत्रफल है मेरे भाई जो होता है वो उसके वर्ग के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में मेरे भाई दो भुजाओं का यूजेज होता है। क्षेत्रफल में अपन लिखते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो दो भुजाएं आ गई मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई जो उसका जो रेशियो होता है मेरे भाई वह वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। बाकी जितने सारे पॉइंट मेरे भाई किसी भी दो सिमिलर त्रिभुज में अप्लाई होते हैं तो मेरे भाई उसका जो परिमाप का जो रेशियो होगा या फिर जो एटीट्यूड का जो रेशियो होगा वो किसी भी पॉइंट का जो रेशियो होगा मेरे भाई वह दूसरे त्रिभुज की सिंपल रेशियो के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन कहेंगे कि परिमाप का रेशियो त्रिज्या के रेशियो के बराबर है, परिमाप का रेशियो मेरे भाई भुजाओं के रेशियो के बराबर है, परिमाप का रेशियो मेरे भाई एटीट्यूड की लंबाई के बराबर है, परिमाप का रेशियो मेरे भाई एक्स सेंटर की त्रिज्या के रेशियो के बराबर है, परिमाप का रेशियो मेरे भाई यदि ग्रेविटी सेंटर खींचा जाए तो मेरे भाई उसके बराबर है, मेरे भाई परिमाप का रेशियो मेरे भाई मीडियन के बराबर है। तो इस सारे पॉइंट कवर होता है यदि कोई से भी दो त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हैं। और इसके मेरे भाई जो इम्पोर्टेंट मैंने सारे डेरिवेशन भी करा दिए, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए मेरे भाई अब अपन ने जितना पॉइंट इन सेंटर के बारे में इस 2 या 3 वीडियो में पढ़ा उनको यहाँ पर अपन समराइज करके पढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या है मेरे भाई, तो अब आप ध्यान से देखना। जैसे मेरे भाई ये एक त्रिभुज है, ये मेरे भाई तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं। तो ए वाला जो कोण है मेरे भाई अपन ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है, इसको यदि नाम दिए ए बी और सी मेरे भाई, इसको नाम दें ए बी सी। तो अपन ने मेरे भाई क्या पढ़ा मेरे भाई, पहला पॉइंट तो मेरे भाई यदि ये इन सेंटर आई है तो इन सेंटर पर बना कोण मेरे भाई होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। इस ए के सामने मेरे भाई ये बन रहा है इसीलिए हाफ ऑफ ए लिखा है। इस बी के सामने बनेगा तो इसको लिखेंगे मेरे भाई हाफ ऑफ बी। इस सी के सामने बनेगा तो इसको लिखेंगे हाफ ऑफ सी। सेम मेरे भाई एक्स सेंटर पर बना जो कोण होता है मेरे भाई, और यदि आप इसको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो 2 वीडियो डले हैं मेरे भाई, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इन सेंटर पर बना जो कोण होगा मेरे भाई वह 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए होगा। सेम मेरे भाई दूसरा पॉइंट है मेरे भाई जो एक्स सेंटर होगा यहाँ पर, जो एक्स सेंटर यहाँ पर होगा यदि इनकी लंबाई को आगे बढ़ाया जाए तो मेरे भाई जो ए वाला कोण होगा इसके सामने कोण कौन है मेरे भाई, तो कहेंगे ए है। तो अपन सिर्फ इस वाले पॉइंट के लिए बता रहे हैं, यदि यहाँ पर कोई एक्स सेंटर होता है ई तो इसका जो मेरे भाई जो इस कोण का मान होता है इसके रिस्पेक्ट में कौन है कोण मेरे भाई ए। तो एक्स सेंटर पर बने कोण का मान होता है मेरे भाई 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है मेरे भाई कि यदि कोई से भी त्रिभुज है मेरे भाई ये, तो यदि इसका एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट से खींचा जाए और इसको नाम दिया जाए मेरे भाई ए बी और सी, तो इस ए के सामने वाली भुजा ए, इस सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, इस बी के सामने वाली भुजा मेरे भाई स्मॉल बी। तो मेरे भाई यदि एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए
और इसको नाम दें डी मेरे भाई। तो जो मेरे भाई बी से लेकर डी का रेशियो होगा और जो मेरे भाई डी से लेकर सी का रेशियो होगा या सी डी होगा मेरे भाई, वो बराबर होगा मेरे भाई उसके रिस्पेक्ट में जो भुजा है मेरे भाई, इस ए के रिस्पेक्ट में भुजा ए बी है तो ए बी की लंबाई मेरे भाई सी मानी, और इस डी सी या सी डी के रिस्पेक्ट में भुजा मेरे भाई बी है, तो इसको मेरे भाई इस ए सी है और ए सी के लिए अपन ने जो लंबाई मानी है वो बी है मेरे भाई। तो अपन लिखेंगे कि वो है बराबर होगा मेरे भाई सी अपॉन बी के। ये पॉइंट मेरे भाई कहाँ है मेरे भाई, यूजेज में आते हैं कि कहीं कहीं पर मेरे भाई इस ए बी और इस ए सी की लंबाई दे देगा और बी से डी की लंबाई पूछ लेगा, तो वहाँ अपन मेरे भाई अपन निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट हुआ मेरे भाई। चौथा पॉइंट आप देखना, चौथा पॉइंट मेरे भाई ये है कि यदि मेरे भाई ये एक त्रिभुज है, इसका एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए इस प्रकार, एक ये एंगल बाई सेक्टर है, तो मेरे भाई ये एंगल बाई सेक्टर जिस दूसरे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं, इसको कहा आई, और इस त्रिभुज का नाम मेरे भाई यदि अपन ए बी सी दें तो वो पूछ लेता है मेरे भाई, इसको नाम यहाँ पर डी दिया कि जो मेरे भाई ए से लेकर आई तक का रेशियो और आई से लेकर डी तक का रेशियो क्या होगा। इस ए से लेकर आई तक का रेशियो मेरे भाई और आई से लेकर डी तक का रेशियो, माने शीर्ष से इन सेंटर तक का और इन सेंटर से सामने वाले कोण समद्विभाजक के उस पॉइंट तक जहां पर वो मिलता है डी पॉइंट तक, तो वहां तक का रेशियो क्या होगा। तो वह मेरे भाई बराबर होगा इन दोनों भुजाओं। तो इन सेंटर को जैसे भाई जहां से डाला गया है, इस यहाँ से डाला गया है तो ऐसा तीर बनाएंगे, ऐसा तीर बनाएंगे, तो इस ए बी और इस ए सी को ऐड करेंगे, तो इसको अपन नाम दे रहे हैं मेरे भाई इस ए के सामने वाली भुजा ये कंप्लीट ए, इस सी के सामने वाली भुजा इस कंप्लीट सी, और इस बी के सामने वाली भुजा मेरे भाई कंप्लीट बी। तो इन दोनों और बी और सी को ऐड करेंगे तो लिखेंगे बी प्लस सी डिवाइड बाय। तो मेरे भाई अपन ने बता दिया कि यदि एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए तो एंगल बाई सेक्टर से इन सेंटर तक और इन सेंटर से मेरे भाई जहां पर वह तीसरी भुजा के साथ मिल रहा है वहां तक का रेशियो क्या होगा। तो वो वाला पॉइंट भी मेरे भाई यहाँ पर अपन ने बता दिया। अगला पॉइंट है मेरे भाई कि जो इन सर्कल की रेडियस का मेरे भाई इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है मेरे भाई क्षेत्रफल अपॉन एस। यदि मेरे भाई जैसे एक त्रिभुज है तो इसको इन सेंटर को केंद्र मानकर एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, तो मेरे भाई उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होगा मेरे भाई वह होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। अगला पॉइंट मेरे भाई कि यदि मेरे भाई वह त्रिभुज जो है मेरे भाई वो त्रिभुज यदि समकोण हो तब मेरे भाई जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय 2। जैसे मेरे भाई एक त्रिभुज है तो ए लेंथ होगी ए होगी बी मेरे भाई और ए होगी सी। तो बेसिकली इसको आप ए मत याद रखना कि ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय 2, इसको इस प्रकार याद रखना। मैंने वहां पर भी बताया था आपको, यहाँ फिर बता रहा हूँ कि इसको इस प्रकार याद रखना कि जो ए है ना मेरे भाई, ए लंब है, ये जो बी है मेरे भाई ये आधार है, तो लंब और आधार को जोड़ेंगे, वो कर्ण को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे। यदि मेरे भाई इसको अपन ऐसा बनाना चाहें ऐसा भी बना सकते हैं, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, इसको ए दे दें, तो फिर ए और सी को अपन जोड़ देंगे, बी को घटा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार याद रखिए, ए और बी को ऐड करेंगे और सी को घटाएंगे और 2 का भाग देंगे, तो इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला निकल आएगा। अब मेरे भाई इसको इरेज कर रहा है अपन, अब मेरे भाई अगला पॉइंट देखना। अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई कि जो एक्स सेंटर की रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको भी समझा दे रहा है मेरे भाई। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसकी लंबाई को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया और इस लंबाई को आगे बढ़ाया गया, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए तो इस ई पॉइंट पर मिलेगा। और मेरे भाई इसको केंद्र मानकर, इस ई को केंद्र मानकर एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, इन तीनों को।
और ऐसा क्यों है मेरे भाई, तो मैंने सेकंड वाले पार्ट में बताया है आपको, वहां तो मैंने विस्तार से समझाया है, यहाँ पर सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होगा। तो ये मेरे भाई ये रेडियस होगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और इसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होगा मेरे भाई आर बराबर वो होगा, इसको नाम दें यदि ए, जस्ट अ सेकेंड, इसको नाम दें बी और इसको नाम दें सी। तो इस ए के सामने वाली भुजा मेरे भाई स्मॉल ए, इस बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और इस सी के सामने वाली भुजा मेरे भाई स्मॉल सी। तो बराबर होगी मेरे भाई त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल को मेरे भाई अपन पहले भी त्रिभुज, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर। तो क्षेत्रफल को मेरे भाई अपन ए आर से डिनोट कर रहे हैं, तो ए आर मेरे भाई ए बी सी अपॉन मेरे भाई एस माइनस, और ई के मेरे भाई मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि ई के सामने वाली भुजा देखना है जो मेरे भाई वास्तविक भुजा है, तो उसकी लंबाई क्या है मेरे भाई ए है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये माना है कि यदि इसकी लंबाई को आगे बढ़ाया जाए और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए। तो कंप्लीट क्यों का जवाब तो मेरे भाई पिछले पार्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जिस ई के सामने वाली भुजा मेरे भाई ये ए है, या जो बी सी है मेरे भाई, इसको घटाएंगे तो एस माइनस ए, जहाँ मेरे भाई एस जो है वो त्रिभुज ए बी सी का सेमी पेरीमीटर है या अर्ध परिमाप है, जहाँ एस मेरे भाई अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है त्रिभुज ए बी सी का। तो ये पॉइंट भी आपने देख लिया कि जो मेरे भाई एक्स सेंटर पर बना मेरे भाई जो सर्कल होता है उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन एस माइनस ए। वहाँ पर मेरे भाई अपन ने पिछले पार्ट में ये बताया है कि उसका फॉर्मूला होगा ए आर ए बी सी माइनस एस माइनस बी के। तो वहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर बी बनाया होगा मैंने, और उस बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि इस ई के सामने भुजा कौन सी है मेरे भाई, तो ए है, तो इस ए को घटाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए मेरे भाई अगला पॉइंट आप देखते हैं। तो वहां पर मेरे भाई जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार से होगा, यहाँ पर बी होगा, इस बी कंप्लीट बी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा, तो इस बी के सामने वाली भुजा मेरे भाई स्मॉल बी, तब मेरे भाई इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा। चलिए मेरे भाई इतने पॉइंट देख लिए, अगला पॉइंट देखिए आप। जस्ट इसको इरेज कर रहा है पहले। अब मेरे भाई अगला पॉइंट ये है कि यदि मेरे भाई ये पूरा त्रिभुज ए बी सी है, यदि मेरे भाई ये एंगल बाइसेक्टर है डी, और ए मेरे भाई 90 डिग्री का कोण है, माने इस पॉइंट ए शीर्ष से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, एक एटीट्यूड खींचा गया है मेरे भाई, एक लंब डाला गया है, इसको नाम दिया ए ई। तो मेरे भाई वो पूछ लेता है कि जो मेरे भाई ए वाला कोण होगा ये क्या होगा। जो ए वाला कोण है यदि अपन इसको नाम थीटा दें तो इस थीटा किसके बराबर होगा, तो मेरे भाई इस थीटा का मान होता है मेरे भाई वो होता है बी माइनस सी डिवाइड बाय 2 के बराबर। तो माने बी बाई सी का डिफरेंस लेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी, इस कोण की वैल्यू निकल आएगी। जहां मेरे भाई जो अब आप याद रखना कि जहां जो बी है मेरे भाई, जो जहां पर मेरे भाई जो कोण बी है मेरे भाई वह बड़ा है कोण सी से, कोण सी से। बेसिकली अपन कहने के लिए तो ऐसा भी कह सकते हैं बी माइनस सी के सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को अपन लें तो वही आंसर आएगा। लेकिन मेरे भाई यदि सी बड़ा हो जाएगा इस बी से, तो जो मेरे भाई जो ये 90 डिग्री का कोण है, जो मेरे भाई जो लंब के अंदर जो लंब डाला है अपन ने वो इस साइड हो जाएगा। इसीलिए मैंने बता दिया कि वैसे तो अपन बी माइनस सी के पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को लेकर चले तो इस पॉइंट को अपन छोड़ भी सकते हैं कि बी बड़ा है सी से, सिर्फ इसके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को लें। लेकिन वहां पर मेरे भाई सिर्फ दिक्कत ये आएगी कि जो ये मेरे भाई 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो अपन ने लंब डाला है वह इस साइड होगा, वह लंब मेरे भाई उसी साइड होगा जिस साइड का कोण बड़ा होगा। चलिए मेरे भाई अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट मेरे भाई ये है, जस्ट इसको इरेज कर रहा है अपन। इन सारे पॉइंटों का मेरे भाई मैंने क्यों भी बताया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए मेरे भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि एक त्रिभुज ये मेरे भाई ए है, इसका मेरे भाई एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए और इस भुजा को इस प्रकार आगे बढ़ाया जाए और मेरे भाई इसका एंगल बाई सेक्टर खींचा जाए इस प्रकार से। तो मेरे भाई ये वाला कोण पूछ लेता है कि इस वाले कोण की मान क्या होगी। जैसे अपन ने इसको नाम दिया ए, बी और सी। तो मेरे भाई ये वाला कोण यदि अपन थीटा माने तो इस वाले कोण की मान पूछ लेता है मेरे भाई कि ये कोण क्या होगा। जो मेरे भाई जो इसको यदि नाम दें डी मेरे भाई, तो जो बी डी है मेरे भाई वह इसका एंगल बाई सेक्टर अर्थात ये कोण जितना है उतना ही कोण ए है। सेम इसी प्रकार मेरे भाई जो ये सी डी है मेरे भाई ये एंगल बाई सेक्टर जितना कोण ए है उतना ही कोण ए है। तो मेरे भाई तो इसके लिए जो मेरे भाई जो थीटा का मान होता है वो बराबर होगा मेरे भाई कोण ए बाई 2 के। तो मेरे भाई जो कोण ए है मेरे भाई इसका आधा होगा जो कोण डी है। चलिए मेरे भाई ये पॉइंट भी मैंने बता दिया। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने मेरे भाई एंगल बाई सेक्टर से संबंधित संपूर्ण थ्योरी को बताने की कोशिश की है, सारे पॉइंट को बताया है। और फिर वही पॉइंट मेरे भाई कि आज का जो डे है मेरे जीवन में सबसे स्पेशल दिन है, इसको मैं हमेशा याद रखूँगा। तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए यदि कर सकते हो।